अब एक मामला आपको सुनाने जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट और रैगिंग से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हालांकि एफआईआर में, जी हाँ मैं एफआईआर की बात कर रहा हूं, कुछ इतना खतरनाक ही था मामला कि एफआईआर की नौबत आ गई और पिछले 50 दिनों से ये मेरे सामने अब्दुल हारिस है जो बिस्तर में थे और बात करने की हालत नहीं थी। जी हाँ, बहुत इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजरे हैं और 25 से ज्यादा स्टिचेस पड़े इनके बदन में। फेस में काफी चोट लगा था, पूरे बदन में ही और सर में भी अच्छा खासा चोट लगा। अब बताता हूं, पूरा मामला कुछ इस तरह है कि भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी के ये स्टूडेंट गए थे, अपने एक इवेंट में गए थे और उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने दिखाया, वो बाकायदा गिटार लेके परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट के साथ में रैगिंग का वजह लेकर, हमें जो बताया गया है कि रैगिंग का वजह है, हालांकि एफआईआर में कहीं भी रैगिंग को मेंशन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है ये पुलिस जवाब दे सकती है। फिलहाल आपको बताया कि रैगिंग को लेकर बात स्टार्ट हुई और यहां तक पहुंची कि 31 अगस्त से आज के दिन तकरीबन 50 दिन हो गए इनसे बात करने की हमने कोशिश की और इनके वालिद, इनके घर वाले टालते रहे कि वो बहुत इमोशनल और फिजिकल दोनों ट्रॉमा से ही गुजर रहे हैं। तो अभी मीडिया में आकर कुछ भी बोलना शायद इनके लिए सही नहीं होगा। आइए आपको बात करवाते हैं हारिस से। ऐसा क्या हुआ था कि इतने दिनों से आपने बिस्तर में ही आप बैठे हैं और इतने तकलीफों से गुजरे हैं? डिटेल में पूरी कहानी बताएं। जी, मैं कॉलेज इवेंट से निकल रहा था जब। अपना नाम? मेरा नाम अब्दुल हारिस हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीकॉम 3rd ईयर कॉलेज मॉर्निंग। कौन से कॉलेज में? भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी। रहते कहाँ हैं आप? मैं 65 रिबन स्ट्रीट में रहता हूँ। अच्छा, ठीक है जी। और कितने तारीख की ये बात है? ये 31 तारीख सैटरडे की बात है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मेरा सर इवेंट था। 31 तारीख कौन सी महीने का? 31 तारीख अगस्त। अगस्त के महीने का। क्या इवेंट था? ये मेरा टैलेंट का कुछ शो था। तो हमारा टैलेंट में मेरी एक ही हॉबी थी गिटार बजाना, तो मैं गिटार बजाने गया था जी। तो हमारा इवेंट 4 PM तक चल रहा था। तो हमने बाहर ख़त्म होने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए एक दुकान में गया कॉलेज के बाहर में। तो वहाँ पर कुछ लोग ऑपोजिट साइड में, रास्ते के ऑपोजिट साइड में कुछ लोग खड़े थे जो कॉलेज के पास आउट कुछ स्टूडेंट्स थे। तो वहाँ पर जब हमने कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए कांच के बोतल में जो अभी भी मिलते हैं, वो हमारा दोस्त निकाल के फ्रिज से निकाल के दे रहा था हम लोगों को। तो तब तक में एक लड़का हमें बुलाता है और मैं उन्हें इग्नोर करना। मैं एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा और आपको बताऊं कि ये जिस स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो ये खास करके वो लोग हैं जो रसूखदार और इज्जतदार फैमिली से शरीफ ज़ादे हैं, जो कि अच्छे कॉलेज से, भवानीपुर कोलकाता का अच्छा कॉलेज माना जाता है, यहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन इनकी हरकतें कुछ और ही बता रही हैं। इनका नाम और इनका फोटो वगैरह आपको शायद दिख जाए और आपको बताएं कि बाकी की कहानी हम हारिस के मुंह से खुद ही सुनते हैं। तो तौहीद एक करंट स्टूडेंट 3rd ईयर का है जो मुझे उन लोगों के ग्रुप में से बुलाने की कोशिश कर रहा था और मैंने उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की। क्यों बुला रहे थे? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था क्यों बुला रहे थे, बस मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मेरे साथ रैगिंग करना चाहते हैं। अच्छा। तो इसीलिए अगर मैंने सोचा कि अगर उनके पास जाना ना बेहतर रहेगा, तो मैं जब उन्हें बोला कि मैं नहीं आ सकता, तो उन्होंने आके मेरा कॉलर पकड़ के मुझे मारने की कोशिश की। बस और इतनी सी बात पे और उन्होंने बोला कि क्या तुम नहीं जानते हो हम लोग कौन है, मेरे बुलाने पे क्यों नहीं आए। हाँ, और उसके बाद कांच का बोतल मेरे सर पे चलाने की कोशिश की। तो उस दुकान वाले ने आपके तो दोस्त भी आपके साथ होंगे? हाँ, कुछ दोस्त थे जो हमारे साथ थे, लेकिन वो लड़ाई झगड़े में इस मामले में नहीं रहते और वो बहुत कमज़ोर थे। उन्होंने जब देखा कि इतने सारे लड़कों ने मुझे हमला किया है, तो वो खुद पीछे हट गए। कुछ लड़के थे जो हटाने की कोशिश भी कर रहे थे, तो उनको भी उन्होंने मार के हेलमेट से और बहुत थप्पड़ मार के या लात घुसा चलाकर उन लोगों को भगा दिया गया और मुझे ही टारगेट करके इतना मारने की कोशिश की गई। अच्छा, आपके घर वाले हमें बता रहे थे कि ये एक बार हमला नहीं हुआ, एक बार से ज़्यादा किया गया? जी, ये पहली बार जब हमारे दुकान के सामने लड़ाई हुई तो पब्लिक 4:15 के बीच में ये झगड़ा शाम के 4:15 बजे। जी, और कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद मेरे हाथ में गिटार भी था। अच्छा। ठीक है, तो ये मुझे भी कंफ्यूजिंग है कि मेरे हाथ में गिटार था या क्या, किस वजह से मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की गई। तो वो झगड़े में पब्लिक ने हमें हटाकर अलग कर दिया। तो हम लोगों ने आगे बढ़कर अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी, हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे।
तो उससे पहले कि हम लोग निकल जाते, कुछ लड़के बुलेट में आए, हेलमेट, बाला जो पंजाबी लोग कड़ा स्टील के पहनते हैं, और कुछ लड़के ने आपके पंचर भी पहने हुए थे, और आपके चाबी से भी हमें मारने की कोशिश की, जो कि शार्प ऑब्जेक्ट है। मेरे सर में चाबी से मार के हमें हार्म करने की कोशिश की। कहाँ आपको चोट आया था? हमारे होंठ में 13 स्टिच थे। अच्छा। और मेरे आँख में हेलमेट से और घूसे से मारी गई थी, और मेरे सर के राइट साइड में यहाँ पर हमारा 5 स्टेपलर मारा गया था, और पीछे में 7 स्टेपलर मारा गया था। अच्छा जी। तो आपको वहाँ से अस्पताल कौन लेके गया? हम लोग जो दोस्त लोग थे, 1-2 दोस्त जो मेरे साथ थे, वो लोग मार के जैसे ही जो गुंडे लोग निकल गए, तो हम लोगों ने कोशिश किया जब वीडियो बनाने का, तब तक मैं पूरे खून से लथपथ था। उसके बाद हम लोग कॉलेज भाग के कोशिश किए कि कॉलेज के अंदर चल जाएंगे तो हम लोग सेफ हो जाएंगे, ताकि हमारा कॉलेज में मैम और जितने भी डीन है वहाँ पर हमने कंप्लेन करने की कोशिश की। तो तब तक वहाँ से मैम ने मुझे ऐसे हालत में हॉस्पिटल भेजना सही समझा, सिक्योरिटी के साथ में। तो हमने हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल में हमारा चेकअप हुआ, फिर SSKM में पूरा चेकअप हुआ। फिर रात में हम जब निकले वहाँ से, तो फिर पुलिस केस किए भवानीपुर थाना में जाके, क्योंकि ये भवानीपुर कॉलेज का ही मामला था, इसलिए। अच्छा, उसके बाद से अभी आप कॉलेज जा रहे हैं या बिल्कुल नहीं जा रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इस कॉलेज में आपने बताइए कि आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है? जी जी। टोटल कितना स्टिचेस आया था? लगभग 25 स्टिचेस। 25 स्टिचेस आया था। अच्छा, ये लोग थे कौन? आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। ये जो आपके ऊपर हमलावर थे, जो अक्यूज थे, उनके बारे में कुछ बताएं, और क्या क्या हुआ था पूरा मामला बताएं। सर देखिए, ये पहला लड़का है जो मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था। क्या नाम है इनका? तौहीद नाम है इनका। ये कोलू टोला में रहते हैं, राजा बाजार के साइड। अच्छा। और हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, और जबकि नहीं जानते थे तब भी ये मेरे साथ फोर्स करके मुझे कॉलर पकड़ के टान के लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। फेलो स्टूडेंट है? ये हमारे 3rd ईयर के ही स्टूडेंट है, जो हमारे कोर्स में नहीं, अलग डिपार्टमेंट में है। आपने इनको देखा है ऐसे? जी, सिर्फ देखा है, हमारा कभी बातचीत या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा। और हमारा उस दिन ये कॉन्सर्ट था। अच्छा, ये देखा है आप? जी, ये गिटार का कॉन्सर्ट था हमारा। अच्छा, और कर रहे थे? जी, उस दिन मैं 4:30 बजे करीब यही प्ले करके निकल गया। ये आपका कंसर्ट चल रहा था, इसमें आपने प्ले किया, और ये लोग आपके दोस्त हैं? ये हमारा एक दोस्त है, और ये पहली बार लड़ाई जब हुआ तो हमारा कुछ चोट लगा था हमारे चेहरे में, तो हम वीडियो बना रहे थे। उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ के रुके थे वीडियो बनाने के लिए। फिर फाइनली क्या हुआ? उसी वक्त कुछ लड़के ने आकर हमारे साथ ऐसा कुछ किया, देखिए। और ये हमारा टैक्सी में जाने के वक्त का चोट है, जो हेलमेट से, बाला से और पंचर से मारने की कोशिश की गई। और ये थाना में हम जब रिपोर्ट करने गए थे, और ये बाइक से भाग रहे थे। अच्छा, वो लोग जब भाग रहे थे? जी, हमें मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का पूरा। अच्छा, और लोगों की तस्वीर है आपके पास में जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया था? देखिए, ये 2 लड़के थे। इनका नाम बताएं। ये सेकंड बार में सभी 20-25 लड़कों को लेकर आए थे। ये और ये जो लड़के हैं, ये राजा बाजार के हैं, ये कोलू टोला के हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम जैद है। अच्छा, और इनका नाम जीशान है। जीशान कहाँ के रहने वाले? ये राजा बाजार के रहने वाले। ये जीशान। अच्छा, और ये आपकी तस्वीर है जब चोट लगी थी? जी, ये मेरी घर में। आँख का हालत आपका कैसा है? जी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको चश्मा उतार के दिखाएंगे, लोगों को शायद कैमरा में ना समझ आए तो। काला है। और आपका जो सर में चोट लगा था, उसका इलाज अभी भी चल रहा है? जी, मुझे थोड़ा सा सर घूमता है कभी कभी, और कमजोरी बहुत, वीकनेस है, क्योंकि अभी भी इतना खून ब्लीडिंग की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये है कि हमें जो बताया गया है कि पुलिस ने अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है। जी हाँ, हालांकि एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुका है। FIR दायर किए हुए तकरीबन 50 दिन हो चुके हैं।
अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है और घर वालों की गुहार है कि मेरा बच्चा फिट होकर आया है, ये वापस से अपनी जिंदगी में जाएगा, वापस से कॉलेज में जाएगा, वापस से पढ़ाई करेगा, वापस से गिटार बजाएगा। क्या इसकी जिम्मेदारी पुलिस ले सकती है कि दोबारा इनके ऊपर हमला नहीं होगा, जबकि पहली बार हमला करने वालों को आज तक अरेस्ट भी नहीं किया गया है? क्या कहेंगे आप? क्या आपको डर है? जी मेरे पेरेंट्स तो डरते हैं बहुत, इसीलिए मुझे निकलने नहीं दिया जाता है अकेले। और उसके बाद मुझे ये भी टेंशन रहती है मेरे पेरेंट्स को कि मुझे कोई हार्म ना कर दे फिर से, तो इसीलिए अभी मैं बहुत प्रिकॉशन से चलता हूँ बाहर निकलने से पहले। अच्छा, तो अभी कॉलेज आप जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है कि अब वैसा कोई घटना नहीं होगा या नहीं होना चाहिए? सर इसका तो कोई मुझे कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि वो भी मेरे उम्मीद के बाहर था जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। तो इसके बाद भी क्या हो सकता है, वो लोग क्या करेंगे, ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं है सर। आप लोगों ने पुलिस से बात की या पुलिस आपसे बात कर रही है? पुलिस आती है आपके पास खोजबीन करने के लिए? नहीं सर। तो पुलिस से आप लोगों ने खबर नहीं लिया कि अभी तक अरेस्ट नहीं किया है या फिर अभी तक कोई सज़ा नहीं लगी इन्हें? सर पूछा तो गया है, हमारे पेरेंट्स भी ये बात में पूछे तो गए हैं, तो हमारे पेरेंट्स से ही पूछ लीजिए। अच्छा, तो बेहतर होगा कि आइए हम इनके वालिद से बात करवाते हैं जो यहाँ हमारे साथ हारिस अब्दुल हारिस के वालिद साहब हैं, मोहम्मद जावेद साहब। आइए इनसे पता करते हैं कि ये जो मामला पूरा गुजरा उनके ऊपर में, इन्होंने किस तरह इस ट्रॉमा को सरवाइव किया और वो दिन कैसा गुजरा था जब उन्होंने अपने औलाद को लहू लुहान देखा था, और आज का दिन कैसा है, आज वो कैसा फील कर रहे हैं या फिर क्या उम्मीदें हैं उनको। बताएंगे जावेद साहब क्या हुआ था उस दिन? जी, मैं अब्दुल हारिस के फादर जावेद अहमद हूँ। जब मुझे इन्होंने फ़ोन करके बताया, जो पहली दफ़ा जो इससे जो झगड़ा हुआ था कॉलेज में, तो इसको सिर्फ थोड़ा मोड़ा ही चोट लगा था और लोगों ने हटा दिया था। तो फिर हमने कहा कि आप आ जाइए पापा, हमको यहाँ पर लड़के पकड़ के मार रहे हैं, आप आ जाइए। तो हम उस वक्त चीना बाज़ार में थे और जल्दी से रैपिडो पकड़ के आ ही रहे थे कि फ़ोन करके फिर से वापस बताया कि आप जो है ना हॉस्पिटल में आ जाइए। तो क्योंकि हम एकदम खून से भरे हुए हैं, लथपथ है। हमने कहा कि ऐसा क्यों, अभी तो तुम बताए कि झगड़ा हुआ, आप आ जाइए। फिर कि हाँ, दोबारा हमको पकड़ के वो लोग पटक के मारा है, सब 6 फुट 3 इंच। हमने कहा कि तुमसे कोई गलती वलती तो नहीं हो गया था? कह रहे कि हम तो उन लोगों को जानते पहचानते भी नहीं है। तो हम जैसे ही पहुँचे तो देखा कि ये लोग SSKM में उनका जो गार्ड है, सिक्योरिटी लेके पहुँचे हुए थे। टिकट बना के जब वो दिए हमको, हैंड ओवर करके वो चले गए। उसके बाद से हमने डॉक्टर को बताया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर सारे इलाज के बाद में मुझे वहाँ पर ऐसा लगा कि डॉक्टर PK हालदार, वहाँ पर उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन बनाया था, उन्होंने ही जो लिखा था। और उन्होंने ही बहुत कहने के बाद, वहाँ के काफ़ी लोगों के कहने के बाद में, उन्होंने शायद लगता था कि उन्होंने मजबूरी में MC रिपोर्ट बनाया है। और चूँकि हम लोग इन सब, हम एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी हैं और हमारा बेटा पढ़ाई में है, तो हमारे इसमें हम लोग बिजनेस से ही रिलेटेड है। तो हमारा कोई इस तरह का कोई टेक्निकल एबिलिटी है नहीं कि क्या सेक्शन डालना चाहिए, क्या वेपन्स के बारे में मेंशन होना चाहिए, कितना स्टिच लिखा जाना चाहिए। तो बहुत मुश्किल से इन्होंने MC रिपोर्ट किया। अच्छा, इस पूरे मामले में पुलिस का रोल आप बताएं। पुलिस के पास जाने के बाद मैंने एक हारिस का वहाँ पर कंप्लेन लेटर FIR दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि आप GD करना चाह रहे हैं FIR। मैंने कहा कि इतना बड़ा कांड हो गया तो अब तो FIR ही हम करेंगे। और उसी रात हम लोग जो है अनकरीब 10 बजे के करीब पहुँचे थे, 9:45 सवा 10 ऐसा कुछ था। हादसे का ये इस मामले का पूरा तकरीबन 50 दिन होने को है। कानून की तरफ से कोई रिलीफ मिला आपको? IO साहब जो है वो अपने वक्त से, हेयरिंग के वक्त में जब इन लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किया है, तो एक का बेल कैंसिल हुआ है और किसी का कैंसिल नहीं हुआ है। बाकी कुछ इन लोगों का जो है डेट ले लेते हैं और स्टॉप प्रेस कुछ होता है, टेक्निकल कुछ होता है जो वो ले लेते हैं। तो IO साहब से पूछने से यही पता चलता है कि देखिए ये प्रोसेस जो है लीगल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता होगा, पुलिस का मामला है और वो आहिस्ता आहिस्ता सभी का जो है बेल कैंसिल होगा। हाँ, और इसमें वक्त लगता है। तो हमने कहा कि भाई हम तो जानते नहीं है, हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कुछ आगे अच्छा नतीजा आए, कुछ सबक के एतबार से इन लोगों को कुछ
मिले कि हाँ ऐसा मेरे बेटे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ, यह सोसाइटी कमज़ोर ना हो इस सब को श्रेय देते हुए। अच्छा, जिन लोगों ने हमला किया आपके बेटे पर, उनकी तरफ से आप लोग को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या कोई धमकी इस तरह कुछ बातें आई सामने? हाँ, अपने कुछ ऐसे लोग फ़ोन किए थे कि हम जो है पार्टी के हैं, हम लोग जो है चाहते हैं आप इनको रफा दफा कीजिए, सलट लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, और हम ये बोल रहे हैं फला जगह के फला पार्टी ऑफिस के ये बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई हाँ, तो इस तरह से तो हमने कहा कि ये कौन सी बात है, चोट भी हमको लगा और हम ही को जो है धमकी इन द सेंस कि हाँ आप कर लो, ये लोग बहुत रसूखदार हैं, बहुत ज़्यादा सब अपर लेवल के हैं, हाई लेवल के हैं, आप इन लोगों से नहीं सकिएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, हक का जीत होता है या। अच्छा, अब अभी चाहते क्या है? हम ये चाहेंगे कि पुलिस जो है इसको अपने प्रोसेस को जो है उसको एक्सपीडाइट करे, एक्सपीडाइट करने के बाद में इसको लीगल जो इसकी जो रेमिफिकेशन होनी चाहिए इन बच्चों के ऊपर, मतलब कि एक ऐसा ये हो कि दूसरों बच्चों को, दूसरे पूरे माशरे को सबक मिले कि ये नहीं होना चाहिए। आप तो कोई ये नहीं है ना आप रैगिंग करके किसी का जान ले लेंगे। अब ये रैगिंग चलते रहा यहाँ तो ये पता चलेगा कि अच्छा ये होते आ रहा है, ये चलता है, ये सब कोई बर्दाश्त कर लेगा। हाँ, रैगिंग होता है, रैगिंग में 25 स्टिच भी लग सकता है। तो सबके माँ बाप को तैयार रहना पड़ेगा बेटा बेटी को। तौर पे अगर देखें तो कुछ शरीफजादे, रसूखदार शरीफजादे महज अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए एक तीसरी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के साथ में खून खराबा, यहाँ तक कि दाग लगने की, स्टिचेस की भी बात आई है। अब आपको बताएं कि हमें बताया गया कि एक उसमें से जो अक्यूज्ड है वो एक सिटिंग काउंसलर का भतीजा है और जिसकी वजह से इंसाफ मिलने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। आपको बताया कि टीएमसी का जो सिटिंग काउंसलर है उसका भतीजा बताया जा रहा है। ये पता करते हैं नाम क्या है और कौन है वो? याजदान खान। कहाँ रहते हैं वो खिदिरपुर में रहता है। खिदिरपुर में रहते जी। तो जैसा कि आपने सुना कि अक्यूज जो है, एक तो इन्होंने बताया, और बाकी के लोगों के बारे में भी एक बार बता दें, बाकी के अक्यूज कहाँ रहते हैं? बाकी तो और बहुत 20-25 लड़के थे, लेकिन मेरे चेहरे के सामने जिसका मेरा चेहरा नज़र आया, याजदान, तौहीद, जैद और जीशान, ये जो मेन थे मुझे मारने में शामिल। ये सभी पास आउट स्टूडेंट है सिर्फ तौहीद को छोड़कर, और जैद जो है वो कोलू टोला में रहता है, जीशान राजा बाज़ार में रहता है, याजदान खिदिरपुर में रहता है जैसे मैंने बताया। इन सभी का फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल सोर्स में हमें पता चला, जबकि हमको कुछ पता नहीं था। इलीगल कंस्ट्रक्शंस और इलीगल काम में मिले हुए रहते हैं, और इनका फैमिली बैकग्राउंड गलत काम में ज़्यादा हमें पता चला कि मिले हुए रहते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने बताया। पूरे तौर पर मामला रसूखदारी का है, और अगर रसूख नहीं होता तो शायद पिछले 50 दिन से इंसाफ की गुहार नहीं लगती। ये फैमिली आज भी ये सोच में है कि अपने बच्चे को कल अगर हम छोड़ते हैं, कल वापस से अगर कॉलेज जाता है, वापस से अपनी ज़िंदगी में लौटता है, तो उसके साथ क्या कुछ गुजर सकता है। क्योंकि पुलिस अभी तक वक्त का हवाला दे रही है, पुलिस के पास अभी तक एक अरेस्ट नहीं हो पाया, जबकि दूसरी जगह बताया जा रहा है कि जो अक्यूज्ड हैं वो खुले तौर पर घूम रहे हैं, पुलिस अगर चाहे तो उन्हें अरेस्ट कर ले। अब आप ये फ़र्क समझ लें कि किस तरह रसूखदार पुलिस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो विक्टिम है, अक्यूज्ड के फैमिली कहीं ना कहीं किसी तरह या पॉलिटिकली हो या फिर दूसरे सोर्सेज से हो, इन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। ये सेटलमेंट कर लें और ये अपना कंप्लेन लेकर बैठ जाए। पूरे तौर पे अगर देखें तो कुछ शरीफजादे, रसूखदार शरीफजादे महज अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए एक तीसरी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के साथ में खून खराबा, यहाँ तक कि दाग लगने की, स्टिचेस की भी बात आई है। अब आपको बताएं कि हमें बताया गया कि एक उसमें से जो अक्यूज्ड है वो एक सिटिंग काउंसलर का भतीजा है और जिसकी वजह से इंसाफ मिलने में
कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। आपको बताया कि टीएमसी का जो सिटिंग काउंसिलर है उसका भतीजा बताया जा रहा है। ये पता करते हैं नाम क्या है और कौन है वो? याजदान खान। कहाँ रहते हैं वो खिदिरपुर में रहते हैं। खिदिरपुर में रहते जी। हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि अक्यूज जो है एक तो इन्होंने बताया, और बाकी के लोगों के बारे में भी एक बार बता दें, बाकी के अक्यूज कहाँ रहते हैं? बाकी तो और बहुत 20-25 लड़के थे, लेकिन मेरे चेहरे के सामने जिसका मेरा चेहरा नज़र आया, याजदान, तौहीद, जैद और जीशान, ये जो मेन थे मुझे मारने में शामिल। ये सभी पास आउट स्टूडेंट है सिर्फ तौहीद को छोड़कर, और जैद जो है वो कोलू टोला में रहता है, जीशान राजा बाज़ार में रहता है, याजदान खिदिरपुर में रहता है जैसे मैंने बताया। इन सभी का फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल सोर्स में हमें पता चला, जबकि हमको कुछ पता नहीं था। इलीगल कंस्ट्रक्शंस और इलीगल काम में मिले हुए रहते हैं, और इनका फैमिली बैकग्राउंड गलत काम में ज़्यादा हमें पता चला कि मिले हुए रहते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने बताया। पूरे तौर पर मामला रसूखदारी का है, और अगर रसूख नहीं होता तो शायद पिछले 50 दिन से इंसाफ की गुहार नहीं लगती। ये फैमिली आज भी ये सोच में है कि अपने बच्चे को कल अगर हम छोड़ते हैं, कल वापस से अगर कॉलेज जाता है, वापस से अपनी ज़िंदगी में लौटता है, तो उसके साथ क्या कुछ गुजर सकता है। क्योंकि पुलिस अभी तक वक्त का हवाला दे रही है, पुलिस के पास अभी तक एक अरेस्ट नहीं हो पाया। जबकि दूसरी जगह बताया जा रहा है कि जो अक्यूज़्ड हैं वो खुले तौर पर घूम रहे हैं, पुलिस अगर चाहे तो उन्हें अरेस्ट कर ले। अब आप ये फ़र्क समझ लें कि किस तरह रसूखदार पुलिस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो विक्टिम है, अक्यूज्ड के फैमिली कहीं ना कहीं किसी तरह या पॉलिटिकली हो या फिर दूसरे सोर्सेज से हो, इन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। ये सेटलमेंट कर लें और ये अपना कंप्लेन लेकर बैठ जाए। तो आपको साथ में ये भी बताएंगे कि इनके घर वालों को, विक्टिम के घर वालों को फ़ोन आता है, और फ़ोन किसका आता है? एक आईपीएस रैंक के ऑफिसर का। जी हाँ, एक आईपीएस ऑफिसर का फ़ोन आता है, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर का, और वो फ़ोन करके बोलते हैं कि ये केस आप वापस ले लो, वो भी बच्चे हैं, गलती हो गई है, एफआईआर करने की ज़रूरत नहीं है, आप केस वापस ले लो। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अगर आप रसूखदार हैं और पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं और बहुत पैसा रखते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे कुछ गलत करें या फिर आप कुछ गलत करते हैं और आपके ऊपर कोई कंप्लेन ना हो, आपके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई ना करे, और आप इम्यून टू एनी कोई भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, आपको पूरी इम्यूनिटी प्राप्त है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बड़ा सवाल ये है कि कब तक ऐसा होता रहेगा, और अगले 50 दिन तो गुजर चुके हैं, पिछले 50 दिन गुजर चुके हैं, और कितना दिन वेट करना पड़ेगा जब पुलिस कोर्ट के सामने अक्यूज्ड को खड़ा करेगी और इनको इंसाफ के लिए गुहार लगाएगी।